तो हम आज भी बता रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी से और कह देना चाहते हैं कि जिस तरह से बट और बूटों से आपकी पुलिसिया शासन कार्रवाई करती है, करते रहिए। ये बिहार का युवा है, हमने गांधी जी को भी पढ़ा है, हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ा है और बिहार के ही रहने वाले दशरथ मांझी, अरे अपनी फगुनिया के लिए वो पहाड़ तोड़ दिए और हम अपने हक अधिकार के लिए इनका गुमान नहीं तोड़ सकते हैं। आपको बता देते हैं साहब, डरने वाले तो नहीं है, सर फाड़ दीजिए, FIR कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, NSA लगा दीजिए, नहीं डरेंगे। हाथ जोड़ के बस एक ही आग्रह है, 46,000 से कम पर इनकार है जी, इनकार है कि नहीं? इनकार है 46,000। क्या 20,000 चाहिए आप लोगों को? नहीं चाहिए। और जेल में से निकल के कहते हमारा घुटना फोड़ दिया, दिखाए हमारे जैसे निकाल के कि कितना घुटना फोड़ दिया। लेकिन आज दिखाने का पता है सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप राजनीति करते हैं, राजनीति करने के कारण आप सिर्फ चाहते हैं, TRE-4 का ही मुद्दा है, सिर्फ बिहार में BSSC का मुद्दा है, लाइब्रेरियन का मुद्दा है, तमाम मुद्दों हैं। आप क्योंकि MLC बनना चाहते हैं साहब, आप इसलिए इतना पड़े हुए हैं। फिर भी हम लोग साथ देंगे, आप चुनाव लड़िए, मैं खुले तौर पे कहता हूं, आप चुनाव लड़िए, हम छात्र साथ देंगे, लेकिन हमारे साथ आंदोलन में आइए, छात्रों के हित के लिए आप आइए, साथ में लड़िए। और TRE-4 के लिए कहा है कि हम बहुत जल्दी छात्रों को बुलाएंगे, तो कौन सा गुट जाएगा? आप जाइएगा, आप लोग जाइएगा ना, वो गुट जाएगा? किस लिए बुलाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, 20,000 के लिए। हम लोगों को जिस दिन बैठक हुई 4:30 बजे फोन आया सौरभ जी को, सौरभ जी ने कहा कि ठीक है, हम लोग को CM आवास में बुलाने के लिए क्या आप लोगों को छात्रों का प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग से फोन आया, लेकिन 5:30 बजे तक इंतजार करते रह गए, कोई हमें नहीं बुलाएगा। तब हम लोग CM आवास के बाहर गए, सिर्फ इसलिए कि जब 20,000 कहेंगे तो इन छात्र प्रतिनिधियों को स्वीकार नहीं होगा। तो हम आज भी बता रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी से और कह देना चाहते हैं कि जिस तरह से बट और बूटों से आपकी पुलिसिया शासन कार्रवाई करती है, करते रहिए। ये बिहार का युवा है, हमने गांधी जी को भी पढ़ा है, हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ा है और बिहार के ही रहने वाले दशरथ मांझी, अरे अपनी फगुनिया के लिए वो पहाड़ तोड़ दिए और हम अपने हक अधिकार के लिए इनका गुमान नहीं तोड़ सकते हैं। आपको बता देते हैं साहब, डरने वाले तो नहीं है, सर फाड़ दीजिए, FIR कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, NSA लगा दीजिए, नहीं डरेंगे। हाथ जोड़ के बस एक ही आग्रह है, 46,000 से कम पर इनकार है जी, इनकार है कि नहीं? इनकार है 46,000। क्या 20,000 चाहिए आप लोगों को? नहीं ना चाहिए, केवल 46,000 चाहिए। जब तक 46,000 नहीं मिलेगा, बिहार का धरती, पटना का जमीन छात्रों का समर देखेगा। और एक बात शांतिपूर्ण तरीके से बस इतना कहना चाहते हैं, हमारा आंदोलन हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से होता है। व्यक्ति कुछ भी कहे, 20 तारीख से दूसरे चैनल पे, नेशनल चैनल पे चला कि 150 अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया। 150 अभ्यर्थियों को, क्या वो 150 छात्र नेता थे? नहीं, अभ्यर्थी थे। तो क्या 20 तारीख को आंदोलन नहीं था? अरे लोकतंत्र की हत्या हुई उस दिन। वाकई में आप व्यक्ति होते, छात्र नेता वाकई में होते, तो उस दिन के बारे में क्या कहते आप कि ये सरकार और प्रशासन की क्या है, तो तानाशाही है, तब हम मानते कि है। बाकी चीज़ें साफ है कि 30 तारीख के बाद यानी 1 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे, नए डेट की अनाउंसमेंट करेंगे। सरकार से आग्रह है कि उससे पहले या तो 46,000 पदों पर वैकेंसी दे दे। अगर 46,000 पदों पर आप वैकेंसी नहीं देते हैं तो साहब हमारे वतन को आप तोड़ दीजिए अपने लाठियों से। हमारा बदन स्वतंत्र है और आपकी लाठियां भी स्वतंत्र है, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। अब बहन बोलेंगी, TRE-4 का है, इनसे भी पूछ लीजिए, TRE-4 के अभ्यर्थी भी है। 1 मिनट ये भी बोलेंगे, 1 मिनट हम बोलेंगे उसके बाद। मैं TRE-4 की छात्रा हूँ और जो आपने 8 मई में भी मैं आंदोलन में गई थी और मैं 20 मई को भी गई थी। आपने देखा होगा कि हम लोगों को डिटेन कर लिया गया था, सभी सहपाठियों को, जो भी थे, जो भी छात्र वहाँ, किसी को एकजुट नहीं होने दिया गया। और मैं इससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी TRE-3 की एग्ज़ाम हुई थी वो 2024 में हुई थी, 25 नवंबर को, और उसका फाइनल यानी कि जो बहाली किया गया था उसमें, तो वो मार्च तक कर ली गई थी। और अभी उस टाइम से हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा कहा गया था कि आपको जो है ना TRE-4 के जो अभ्यर्थी हैं उनमें 1,60,000 की सीट आएंगी। उसके बाद फिर बैठक हुई तो फिर वो लोग खिसकते 1,20 में आ गए, फिर खिसक के आ गए 1,00,000 पे, फिर आ गए 80,000 पे और लास्टली वो आ गई 46,595 सीटों पे। उसके बाद अभी देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी चले गए, अब सम्राट चौधरी जी बने। उन्होंने, जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने भी कहा था